Assalamu alaikum to everyone. Welcome to the second part of this series regarding outbound service call purpose. और मुझे उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज इस सेशन के अंदर मैं क्वेश्चन आंसर्स जो भी आप लोगों ने सिनेरियो शेयर किए हैं मैं वो डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग दिस कैटेगरी। और सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस तरह से क्वेश्चंस किए मुझसे और मुझे अपनी खिदमत का मौका दिया। सेकेंडली मैं आपसे फिर शुक्रगुजार हूँ क्योंकि चूँकि आपने क्वेश्चंस किए हैं तो जब बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो जाते हैं तो इससे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। वो जो नॉलेज का एरिया है वो ज़्यादा वाइड हो जाता है। तो सब लोग जब बहुत सारे सिनेरियोज जो है वो समझेंगे तो ऑफ कोर्स उनकी इम्प्रूवमेंट होगी टुवर्ड्स एक्यूरेसी। ठीक है। मैं सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें बहुत मेहनत लगती है। मेरी आप लोगों से कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि वो और लोगों तक पहुंच सके और लोगों का भी भला हो सके। तो काइंडली प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी रिगार्डिंग दिस कैटेगरी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग काइंडली पहले उस वीडियो को देखें और उसके बाद इसके ऊपर आए तो आप लोग को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। क्वेश्चंस आप लोगों के मेरे पास आ गए हैं सिनेरियोज। मैं वन बाय वन सारों को डिस्कस करूँगा, कोशिश करूँगा प्रिसाइज रहूँ, टाइम वेस्ट ना हो। और दूसरा ये है कि कभी कभी आप लोग क्वेश्चन करते तो है लेकिन आप लोगों से वो सिनेरियो एग्जैक्ट टाइप नहीं होता, जो आप पूछना चाह रहे होते हैं वो कुछ और होता है और कभी कभी आपने जो लिखा होता है उसका मतलब कुछ और बन रहा होता है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं हर चीज़ को उसमें कवर कर दूँ। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो आया कि एजेंट वॉज रिटर्निंग द कॉल टू द कस्टमर एंड कस्टमर वॉज कन्फर्मिंग द एड्रेस एज वेल एज टाइम। ये ऑप्शन 3 जाएगा या 5 जाएगा। देखें, एजेंट कॉल रिटर्न कर रहा है कस्टमर को और कस्टमर जो है वो आगे जो भी बात करे वो कॉल का आउटकम है। हमने देखना होता है इस कैटेगरी में व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द कैटेगरी आउटबाउंड रिलेटेड कॉल्स। पर्पस इज टू आइडेंटिफाई द रीजन दैट अ कनेक्टेड कॉल वाज प्लेस्ड बाय द एजेंट। एजेंट ने क्यों कॉल किया? एजेंट सिर्फ कॉल रिटर्न कर रहा है। देखें, आपने आरएफओ की हुई है तो आरएफओ में क्या होता है कि एजेंट जब कॉल रिटर्न कर होता है तो हमने ये देखना होता है कि कस्टमर ने क्या बात की। अगर सेल्स की बात की है तो वो सेल्स हो जाती है, सर्विस की बात की तो वो सर्विस हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मौजूद होती है, वो अदर सर्विस रिलेटेड कॉल की होती है। ठीक है। जब एजेंट का रीजन ऑफ कॉल अनआइडेंटिफाइड होता है तो फिर हम ये सिलेक्शन करते हैं। तो एजेंट सिर्फ कॉल रिटर्न कर रहा है और कस्टमर ने आगे उसको कुछ भी पूछ लिया, अगर वो सर्विस के हवाले से कॉल है या एजेंट इवन सर्विस डिपार्टमेंट से कॉल रिटर्न कर रहा और आगे सर्विस की बात भी ना हो फिर भी वो अदर सर्विस रिलेटेड जाएगी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ गया, एजेंट कॉल रिटर्न कर रहा है एंड आस्क यू हैड क्वेश्चंस अबाउट द कार गोइंग टू बी रेडी। कस्टमर कहता है एक्चुअली आई वाज बिजी फॉर टुमारो एंड आई विल कम ऑन सैटरडे टू पिक। ठीक है। अब इसमें ऊपर वाली कॉल में क्या फ़र्क है? सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि वहाँ पर एजेंट कॉल रिटर्न करके सिर्फ कस्टमर से उसने कुछ भी नहीं पूछा। ठीक है। यहाँ पर वो क्लियरली कह रहा है, एजेंट कॉल रिटर्न कर रहा है और वो कह रहा है यू हैड क्वेश्चंस अबाउट द कार गोइंग टू बी रेडी। ठीक है। इसका मतलब ये है कि एजेंट वाज रिटर्निंग अ कॉल टू डिस्कस द स्टेटस ऑफ व्हीकल व्हिच इज करंटली एट द डीलरशिप। इसलिए ये सीधा सीधा फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास चली जाएगी कि एजेंट की रीजन ऑफ कॉल क्या थी? कॉल वो रिटर्न कर रहा है लेकिन वो किस रिगार्डिंग में कॉल रिटर्न कर रहा है? कस्टमर की व्हीकल का स्टेटस उस रिगार्डिंग में, इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास चली जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, वी आर बुक फॉर दिस वीक व्हेन विल यू बी लाइक टू कम नेक्स्ट सैटरडे। वो कहता है जी कस्टमर नो मे बी ट्यूजडे आई विल कॉल यू इन अ व्हाइल एंड कंफर्म द अपॉइंटमेंट। देखें, इस कॉल के अंदर कोई इंडिकेशन ही नहीं है कि एजेंट ने जिक्र ही नहीं किया कि उसने उसकी पहले से अपॉइंटमेंट बुक की हुई है कि नहीं। ठीक है। तो ये तो सीधी सीधी इन्विटेशन की कॉल होगी कि वो कॉल करती कह रहा है वी आर बुक फॉर दिस वीक, हम इस वीक बुक हैं तो आप सैटरडे को आ सकते हो। तो वो कहता है नहीं मैं मे बी ट्यूजडे को आऊँ, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करके कंफर्म कर दूंगा। ठीक है। तो सीधी सीधी इन्विटेशन की कॉल होगी। फिर जो क्वेश्चन आ गया, आई वाज कॉलिंग इट लुक्स लाइक यू हैड इंक्वायर्ड अबाउट अ लोनर व्हीकल और नेक्स्ट लोनर विल बी अवेलेबल ऑन जुलाई 14th। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर एजेंट सर्विस डिपार्टमेंट से कॉल करे तो कॉल अदर सर्विस रिलेटेड चली जाएगी क्योंकि हमें नहीं पता कि कस्टमर ने अपॉइंटमेंट बुक करनी है या कस्टमर की व्हीकल ऑलरेडी सर्विस हो रही है और उसको वापस नहीं मिल सकती। इस वजह से एजेंट कॉल करके जो है उसको लोनर का पूछ रहा है। और अगर डिपार्टमेंट सर्विस का नहीं है तो आपने हमेशा इस कॉल को अनरिलेटेड टू सर्विस डिपार्टमेंट रखना है क्योंकि लोनर्स और रेंटल व्हीकल्स का एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, वो इन कॉल्स को हैंडल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंट कॉल करके पूछता है टेल मी व्हाट हैपेंड टू योर व्हीकल। कस्टमर अपना मसला बताता है और फिर एंड पे जो है वो अपॉइंटमेंट सेट हो जाती है। तो बड़ी सिंपल सी बात है। देखें, एजेंट को कोई ख्वाब तो आ नहीं सकता, ठीक है, कि कस्टमर के व्हीकल के साथ कोई मसला चल रहा है। एसएसबी इनबाउंड की कैटेगरी होती है और आउटबाउंड सर्विस कॉल पर्पस जो है वो बेसिकली एसएसबी की आउटबाउंड कैटेगरी होती है। या तो एजेंट कॉल रिटर्न कर रहा है क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी बता चुका है एजेंट को कि मेरी व्हीकल के साथ कोई मसला है, वो कॉल रिटर्न करके वो साथ ही पूछा कि क्या मसला है और अपॉइंटमेंट बुक हो गई है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि एजेंट की जो रीजन ऑफ कॉल थी वो इन्विटेशन थी, उस मसले के ऊपर कस्टमर की सर्विस की अपॉइंटमेंट बुक करनी थी या उसको इन्वाइट करना था, इसलिए आपके पास ये चली जाएगी इन्विटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वन साइडेड कॉल अक्सर ऐसी होती हैं कि एजेंट बोलती या बोलता दिस इज एना या कोई भी एजेंट फ्रॉम सर्विस और आगे बस यही बोलते ओ ओके आई गॉट इट बाय। सेम बात जो मैंने आप लोगों को की है, अगर तो एजेंट सर्विस डिपार्टमेंट से कॉल कर रहा है या कर रही है और
उसकी रीज़न ऑफ कॉल अननोन है तो ये अदर सर्विस में चली जाएगी, बात ही खत्म हो गई। और अगर वो सर्विस डिपार्टमेंट से नहीं कॉल कर रहे और कोई भी चीज़ इस तरह की डिस्कस नहीं हुई जिससे इंडिकेशन हो कि यार ये सर्विस की कॉल है, कोई अपॉइंटमेंट की बात नहीं हुई है, ठीक है, एजेंट ने किसी विजिट की बात नहीं की, आ जाओ या चले जाओ, ठीक है, या पिक कर लो, तो इस तरह की सारी कॉलें आपके पास अनरिलेटेड चली जाएंगी, अनरिलेटेड टू सर्विस और सर्विस डिपार्टमेंट एट द डीलरशिप। अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया जी, एजेंट कॉल्स एंड कंफर्म्स द एड्रेस ओनली। देखिए हमें नहीं पता कि एजेंट क्यों कॉल कर रहा है और क्यों एड्रेस कंफर्म कर रहा है, ना आने जाने की बात, ना किसी अपॉइंटमेंट की बात हुई है, तो ये सीधी सीधी अनरिलेटेड जो आपने लिखा हुआ है अनरिलेटेड टू सर्विस डिपार्टमेंट चली जाएगी, ठीक है। हमें नहीं पता कि किस चीज़ की बात हो रही है। हाँ, जो बात मैंने आपको समझाई है शुरू में, मैं उसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो मैं नहीं करूँगा कि अगर एजेंट सर्विस डिपार्टमेंट से कॉल कर रहा है तो ये अदर सर्विस चली जाएगी, ठीक है। हमें नहीं पता कस्टमर की अपॉइंटमेंट है या उसने कस्टमर की व्हीकल की सर्विस कंप्लीट हो गई है, उसने उसको डिलीवर करना है, इसलिए वो एड्रेस मांग रहा है, इसलिए अदर सर्विस जाएगी। फिर एजेंट कॉल्स एंड सेज दैट वी विल पिक यू अप फ्रॉम देयर आफ्टर कंफर्मिंग द एड्रेस। बड़ी सिंपल सी बात है। इस कैटेगरी के अंदर ओवरव्यू में आपके पास लिखा हुआ है कि अनडिटरमिन्ड डिपार्टमेंट अनलेस अदरवाइज स्टेटेड और मेड क्लियर ऑल अपॉइंटमेंट डिस्कशंस आर सर्विस रिलेटेड। अपॉइंटमेंट सिर्फ ये नहीं होती कि वो कॉल पे जी बुक कर रहा है, आप इतने बजे आओगे, स्पेसिफिक बुक हो गई या लूज बुक होगी, मैं इतने बजे आ जाऊँगा। अपॉइंटमेंट मीन्स अ विजिट, ठीक है। अगर यहाँ पर एजेंट उसको पिक करने की बात कर रहा है तो कस्टमर क्यों आ रहा है? मे बी उसकी व्हीकल सर्विस डिपार्टमेंट में सर्विस हो रही है, इसलिए उसके पास आने जाने की कोई व्हीकल नहीं है, इसलिए वो उसको जो है वो ऊबर लिफ्ट दे रहे हैं, कोई भी ऐसी बात हो सकती है। तो क्योंकि वो उसको पिक कर रहे हैं, तो ये एक विजिट है, ठीक है। तो फिर ये अदर सर्विस रिलेटेड में चली जाएगी। हमें जूम करेंगे कि ये कॉल जो है वो सर्विस से रिलेटेड है। अगर वो ये कह रहा होता है कि हमने व्हीकल पिक करनी है तो फिर वो एक अलग सिनेरियो हो जाता। एजेंट कॉल्स अ पर्सन मे बी अनदर एजेंट एंड सेज दैट कैन यू ड्राइव टू एनी प्लेस, फॉर एग्जांपल लोआ, एंड द अदर पर्सन सेज ओके। इस तरह की कॉलें सारी की सारी मैं आंख बंद करके अनरिलेटेड में डाल देता हूँ। और आप भी याद रखें, आप लोग जब कॉल्स करेंगे आप लोग को समझ में आ जाएगी ये सिनेरियो कि होता ये है कि बेसिकली एजेंट्स जो है ना वो अपने ट्रांसपोर्टर्स को कॉल कर रहे होते हैं। कभी कभी कस्टमर की व्हीकल की सर्विस कंप्लीट हो गई होती है, या इवन अपनी डीलरशिप से किसी और डीलरशिप पे या किसी के घर में कोई व्हीकल डिलीवर करनी होती है, तो ये उसके लिए अपने ट्रांसपोर्टर्स को कॉल कर रहे होते हैं, तो इसका सर्विस से कोई ताल्लुक नहीं होता। और मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कैसे पता चलेगा। मैं अक्सर कॉल सुनता हूँ कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम अ कॉल सेंटर। कोई भी एजेंट जो है ना ये नहीं बताता कि हम कॉल सेंटर से कॉल कर रहे हैं किसी कस्टमर को, तो मैं सीधा सीधा वो जैसी कहती है या कहता है कैन यू मेक अ ड्राइव फॉर मी, बस मैं उसको अनरिलेटेड डाल देता हूँ। एजेंट कॉल्स एंड टेल्स अ पार्ट नंबर टू अ पर्सन। बड़ी सिंपल सी बात है। कभी कभी एजेंट टू एजेंट कॉल्स आती हैं, इसके अंदर कभी कभी नहीं बहुत ज़्यादा आती हैं, बल्कि कस्टमर की व्हीकल पे काम चल रहा होता है तो वो पार्ट डिपार्टमेंट में कॉल करके ना तो उनसे पार्ट्स डिस्कस कर रहे थे, जैसे आप एसएसबी में भी सुनते हैं या डीडी की कॉल्स में सुनते हैं पार्ट्स टू पार्ट्स कॉल्स। तो इसके अंदर भी इस तरह आपके पास कॉल्स आएंगी। तो अगर तो पार्ट डिपार्टमेंट है तो आप आंखें बंद करके अनरिलेटेड में जाए, तो उसके अंदर किसी किस्म की कोई सर्विस की बात होनी नहीं है, तो अनरिलेटेड जाएगी। हाँ, मैंने ये पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ कि क्लेम्स की कॉल्स आती हैं अक्सर, ठीक है। क्लेम्स की कॉल्स पे आपने ख्याल रखना है। कोई भी सर्विस की डिस्कशन हो जाती है, लेबर डिस्कस हो जाता है, तो आपने एज पर सिचुएशन पर उसको अदर सर्विस रिलेटेड रखना है कॉल को। एजेंट टॉक्स टू कस्टमर अबाउट लोनर व्हीकल। सेम क्वेश्चन मैं ऊपर जवाब दे चुका हूँ कि सिर्फ लोनर की बात हो रही है। अगर सर्विस डिपार्टमेंट से नहीं कॉल आई तो फिर ये सीधी सीधी अनरिलेटेड चली जाएगी। और अगर सर्विस डिपार्टमेंट से कॉल करे तो हमें नहीं पता कि लोनर क्यों चाहिए कस्टमर को। अगर तो डिपार्टमेंट मेंशन नहीं होती या उसको इन्वाइट नहीं करता, इन्विटेशन भी नहीं जा सकते, तो आपके पास अदर चली जाएगी। एजेंट कॉल्स एंड सेज दैट वी आर बीइंग शोन इन द सिस्टम दैट यू वर नॉट एबल टू मेक योर अपॉइंटमेंट, वर यू एबल टू मेक इट इन। अब ये सवाल क्वेश्चन बड़े मजे का है और इसके अंदर बहुत मिस्टेक्स होती हैं। एजेंट कॉल करके पूछ रहा है कि हमें सिस्टम में ये शो हो रहा है कि आप अपनी अपॉइंटमेंट पे नहीं आ सके थे, वर यू एबल टू मेक इट इन, क्या आप आए थे। जितना आपने लिखा है ना इस हिसाब से अदर जाएगी। उसकी वजह यह है कि देखें इसमें गलती क्यों हो जाती है, क्योंकि इसके बाद जो कॉल में होता है ना आप लोग उसमें गलती कर देते हैं। इसके बाद कस्टमर कहते थे मैं आया था, तो आप लोग रिसेंट विजिट डाल देते हैं, ये ब्लंडर है। क्योंकि एजेंट देखें, सेकंड ऑप्शन में आपको पहले क्लियर कर दूं कि लिखी हुई क्या है, टू डिस्कस अ रीसेंट विजिट टू द डीलरशिप। ये नहीं लिखा हुआ टू कंफर्म अ रीसेंट विजिट टू द डीलरशिप। फॉर एग्जांपल एजेंट कॉल्स टू फॉलो अप ऑन अ सर्विस विजिट दैट टुक प्लेस एट एन अर्लियर डेट। कॉल करके पूछने आप आए थे, फलां आपका एडवाइजर था, उसने आपको कैसे ट्रीट किया, आपकी सर्विस कैसी थी, ठीक है। वो कहते हैं जी हमने आपको एक सर्वे भेजा है, वो आपके एडवाइजर के लिए रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है, तो आप अगर उसको अच्छे नंबर दे दें, वो सर्वे कार्ड नहीं फिल कर दें, तो ये एजेंट तभी डिस्कस कर सकता है जब उसको पता हो कि कस्टमर आया था डीलरशिप, ठीक है। इधर साफ साफ उसने बता दिया कि हमें सिस्टम में शो हुआ है कि आप आए नहीं थे, तो आप उसको रीसेंट विजिट डाल नहीं सकते। अगर ये उसके आगे ये बोल देता कि वुड यू लाइक टू रीशेड्यूल योर अपॉइंटमेंट, तो ये सीधी सीधी इनविटेशन हो जाती, क्योंकि ये मिस्ड विजिट के ऊपर उसको इनवाइट कर रहा है और वो न्यू अपॉइंटमेंट कंसीडर होती है, इसलिए वो टू इनवाइट द कस्टमर टू द डीलरशिप चली जाती है। लेकिन इधर वो हुआ ही नहीं, तो ये इसकी जो करेक्ट सिलेक्शन जाएगी वो अदर जाएगी। एजेंट कॉल्स एंड डिस्कस अबाउट रिपेयर ऑर्डर। रिपेयर ऑर्डर सिर्फ डिस्कस कर रहा है तो ये अदर सर्विस में चली जाएगी। एजेंट टू एजेंट कॉल्स आप सुनेंगे, क्लेम्स की इसी तरह कॉल्स होती हैं, उसमें रिपेयर ऑर्डर्स डिस्कस होते हैं,
ये सब के सब अदर में चले जाते हैं। एजेंट ने कॉल की, अपना तारुफ किया और पूछा कस्टमर से कि आपका वॉइसमेल आया था तो आपकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है ब्रेक्स के लिए, और फिर अपॉइंटमेंट बुक हो गई। तो बड़ी सिंपल है। देखें, बेशक वो कॉल रिटर्न कर रहा है, वॉइसमेल रिटर्न कर रहा है ना, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि जी आप क्यों वॉइसमेल कर रहे थे। उसने साथ ही बोल दिया, उसने अपनी रीजन ऑफ कॉल स्टेट कर दिया कि वो कॉल क्यों कर रहा था, वो अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए कॉल करा। तो ये टू इनवाइट द कस्टमर एंड टू द सर्विस डिपार्टमेंट में चली जाएगी। एजेंट कॉल एंड आस्क आर यू स्टिल हियर? कस्टमर यस आई एम इन वेटिंग रूम। एजेंट प्लीज कम टू माय डेस्क, थैंक यू। बड़ी छोटी छोटी सी कॉल्स आप लोगों को रिसीव होती हैं जिसके अंदर बड़ी क्लियर इंडिकेशन होती है। आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कस्टमर बेसिकली सर्विस कराने के लिए आया हुआ है, वो वेटिंग रूम में। सर्विस हो जाती है कंप्लीट तो उसको वापस बुला रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इशू ये है कि इसके अंदर ना एजेंट ये बोलता है कि मैं सर्विस डिपार्टमेंट से कॉल कर रहा हूँ, और ना ही कोई ऐसी इंडिकेशन होती है कि वो सर्विस से रिलेटेड है, और कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं डिस्कस हुई है, ठीक है। तो हम लोग कॉल जो मार्क करते हैं वो मार्क करते हैं उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे जो कि हमारे पास कॉल में अवेलेबल होती है। तो सीधी सीधी ये कॉल चली जाएगी अनरिलेटेड टू सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। एजेंट हाय, आई एम जस्ट कॉलिंग टू फॉलो हाउ योर व्हीकल इज गोइंग। अब जितना आपने लिखा है इस हिसाब से सीधी सीधी अनरिलेटेड टू सर्विस और सर्विस डिपार्टमेंट चली जाएगी। वजह ये उसी तरह की कॉल है जो कि आरएफओ में आप सुनते हैं कि वो प्रीवियस परचेज के ऊपर जो है वो कॉल करके डिस्कस कर रहे होते हैं, गाड़ी कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है, चलो कोई चीज़ चाहिए हो तो हमें बता देना, ठीक है। तो ये सीधी सीधी आपके पास अनरिलेटेड टू सर्विस और सर्विस डिपार्टमेंट एट डीलरशिप चली जाएगी। हाँ, इस चीज़ में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कभी कभी वो रिसेंट विजिट पे कॉल कर रहे होते हैं और पता नहीं चलता। उसका पता आपको इस तरह चल जाएगा कि वो उस कॉल के एंड पे ना बोल देते हैं कि मैंने आपको एक सर्वे सेंड किया है, वो एडवाइज़र का रिपोर्ट कार्ड है तो काइंडली उसको फिल कर देना। अगर वो एडवाइज़र का नाम ले लेता है, एडवाइज़र हमेशा सर्विस डिपार्टमेंट का होता है, ठीक है। और अगर वो प्रीवियस परचेज पे फॉलो करे तो वो सेल्स पर्सन का सर्वे मेंशन कर देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि सेल्स की कॉल है तो फिर आप अनरिलेटेड में डालेंगे। तो इसमें चांस होता है कि ये सेकंड ऑप्शन में जा रही हो, तो आपने इसका ख्याल रखना है। एजेंट कॉल्स एंड सेज would you be able to pick up our vehicle from this location? And the other person says yes, and agent sets a specific time. No department is mentioned. लेकिन डिपार्टमेंट मेंशन नहीं हुआ। फिर एजेंट उसको बोल रहा है कि हमारी व्हीकल आप पिक कर लोगे। तो इस सर्विस की तो ये कॉल ही नहीं है, इसके अंदर कोई इंडिकेशन ही नहीं है और कोई तुक नहीं बनती कि आप उसको अदर सर्विस में डालें, वो भी सिर्फ इस बेस पे कि एक स्पेसिफिक टाइम सेट हो गया। ये दिस इज नॉट एन अपॉइंटमेंट, ठीक है। अगर वो कस्टमर की अपनी व्हीकल होती तो फिर तो सिनेरियो ये और हो जाता। तो ये जो सिनेरियो है तो सीधा सीधा आपके पास अनरिलेटेड जा रहा है। एजेंट कॉल्स एंड सेज दैट सॉरी आई मिस्ड योर कॉल फ्रॉम यू, हैव समवन असिस्टेड यू और यू नीड एनीथिंग, और कोई डिपार्टमेंट मेंशन नहीं होता। और अगर कॉल में देखें एजेंट अगर तो सर्विस डिपार्टमेंट से कॉल रिटर्न कर रहा है तो इसने सीधा सीधा अदर सर्विस में चला जाना है, क्योंकि आगे एजेंट को नहीं पता कि कस्टमर ने क्यों कॉल किया। और एजेंट फॉर एग्जांपल कस्टमर कह देता है कि मैंने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, आगे अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है, तो लोग क्या ब्लंडर करते हैं, वो उसको टू इनवाइट द कस्टमर इनटू द सर्विस डिपार्टमेंट, ये जो नीचे ऑप्शन दी हुई है इनवाइट द कस्टमर इनटू डीलरशिप और सर्विस डिपार्टमेंट डाल देते हैं। तो ये तो सीधा सीधा ब्लंडर है। आप कॉल का आउटकम देख रहे हैं, आप तो रीजन ऑफ कॉल देख ही नहीं रहे एजेंट की। एजेंट इज जस्ट रिटर्निंग अ कॉल, तो ये अदर जाएगी। लेकिन जो आपने लिखा हुआ है उसके अंदर देखें मेंशन नहीं है कि एजेंट कौन से डिपार्टमेंट से कॉल कर रहा है। और आगे अगर कस्टमर कोई ऐसी बात नहीं करता कि उसको सर्विस के हवाले से कॉल करनी थी, ठीक है, कोई उसका सर्विस के हवाले से इशू था, फॉर एग्जांपल वो आगे बोल देता कि मेरी व्हीकल जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट में है, तो मैं बस कॉल करके पूछा था कि वो रेडी है कि नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे फलाना एजेंट ने बता दिया और कॉल एंड हो जाती है, तो ये अब अदर सर्विस में चली जाएगी क्योंकि सर्विस रिलेटेड कॉल होगी। लेकिन एज पर जब कुछ भी मेंशन नहीं होता तो आप इसको अनरिलेटेड रखेंगे। एजेंट कॉल्स एंड सेज दैट इट लुक्स लाइक इन द सिस्टम दैट यू हैव मिस्ड योर अपॉइंटमेंट यस्टरडे और अर्लियर टुडे, एंड कस्टमर सेज दैट वी वर देयर टुडे। और एजेंट कहता है ओके सॉरी वी विल अपडेट अवर सिस्टम एंड कॉल इट। देखिए ये सिनेरियो मैं अभी ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ कि एजेंट ने अपने सिस्टम में उसको मार्क किया हुआ है कि वो उसने अपॉइंटमेंट मिस किया है और उसने आगे उसको रिस्केड्यूल भी ऑफर नहीं किया, उससे पहले ही कॉल एंड हो गई, तो सीधी सीधी ये अदर में चली जाएगी, ठीक है। आपने फिर वो ब्लंडर नहीं करना कि कस्टमर ने कह दिया जी हम आए थे तो आपने इसको रीसेंट विजिट में डाल देना, नहीं ये ब्लंडर है। एजेंट वाज नेवर कॉलिंग टू डिस्कस रीसेंट विजिट। एजेंट कॉल्स एंड सेज दैट आई एम सॉरी आई मिस्ड योर कॉल, सो व्हेन डू यू वांट टू शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट फॉर सर्विस, एंड कॉल कंटिन्यूस वहाँ। तो देखें एजेंट ने फिर कॉल तो रिटर्न की है लेकिन साथ ही उसने अपनी रीजन ऑफ कॉल भी दे दी है, साथ ही उसने उसको अपॉइंटमेंट ऑफर कर दिया, ठीक है। तो ये टू इनवाइट अ कस्टमर इनटू द डीलरशिप और सर्विस अपॉइंटमेंट में चली जाएगी। एजेंट कॉल्स एंड सेज दैट आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम सर्विस डिपार्टमेंट। अच्छा, इंट्रोडक्शन देने के बाद बड़े मजे की कॉल है, जिसने भी ये क्वेश्चन किया है मैं उसकी दाद देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और उसके अंदर बड़े आराम से मिस्टेक हो जाती है। पहले देखें ऐसे सिनेरियो पढ़ लेते हैं। एजेंट कॉल्स एंड सेज दैट आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम सर्विस डिपार्टमेंट। साथ ही वो देखता है कॉल करके ना कस्टमर को, जैसे इंट्रोडक्शन देता है तो नोट्स क्योंकि कस्टमर के उनके सामने होते हैं, ओपन होते हैं सारे रिकॉर्ड्स, साथ ही वो देख के कहता है ओ डिड आई जस्ट कॉल यू फ्यू मिनट्स अगो, एंड कस्टमर सेज यस। वो फिर एजेंट कहता है ओ आई एम सॉरी, वो अपोलोजाइज करता है, आगे बोला एंड आई जस्ट सॉ योर नेम एंड सॉ दैट आई जस्ट बुक्ड इट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। सबसे पहली चीज़ आपने जो नोट करनी है वो ये है कि कॉल कनेक्टेड है कि नहीं, ठीक है। तो ये एक कनेक्टेड कॉल है, जिस बंदे को मिला रहा था उसी को मिली है। सेकेंडली उसकी रीज़न ऑफ कॉल क्या थी, उसने अपोलोजाइज किया है और इस कॉल को पढ़ते ही
या सुनते ही आपको साथ ही पता चल रहा है कि एजेंट की रीज़न ऑफ कॉल बेसिकली अपॉइंटमेंट बुक करना था, ठीक है। तो लोग इसको गलती ये करते हैं कि थर्ड में डाल देते हैं कि वो एजेंट ने अपॉइंटमेंट सेट की हुई है उसकी, तो वो तो आउटकम है कॉल का। उसको पता ही नहीं था, एजेंट को नोट देख रहा था, तो कॉल के दौरान उसको पता चला कि यार मैंने तो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट बुक कर दी है ऐसी। तो उसकी रीज़न ऑफ कॉल यहाँ पर टू इनवाइट द कस्टमर इनटू द डीलरशिप फॉर अ सर्विस अपॉइंटमेंट, ये सीधा सीधा इन्विटेशन की कॉल होगी। तो ये आपके पास कुछ सिनेरियो थे जो आपने मुझसे शेयर किए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे या पसंद आए होंगे, समझ आई होगी सही से। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों की जो एक्यूरेसी है वो इससे इम्प्रूव होगी, आप लोगों का नॉलेज का एरिया वाइड होगा। साथ ही साथ अगर और कैटेगरीज पे किसी के कोई क्वेश्चंस हों, डीलरशिप सेल्स विजिट हो गई, एसएसबी हो गई, सीडब्ल्यू, कार वॉर्स, कोई भी एनसीपी, किसी भी किस्म की कैटेगरी पे अगर आप लोग चाहते हैं किस तरह की आप लोग को एक सेशन की वीडियो मिल जाए, तो मोस्ट वेलकम मेरी तरफ से। मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी खिदमत में दोबारा आ जाऊँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।